डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ईरान वॉर में इस वक्त अरब का, कुवैत का, कतर का, ओमान का, यूएई का, मिडिल ईस्ट के जो देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, उन सब का गला सूख रहा है। क्योंकि इन देशों में डर की वजह अब ईरान का न्यूक्लियर पावर होना नहीं है, तेल भी नहीं है। इनके खौफ की वजह पानी है, पीने का पानी। इन्हें तेल से डर नहीं लग रहा है, ईरान के वाटर बम से डर लग रहा है। अमेरिका की मिसाइल चलेगी तो मुस्लिम मुल्कों का पानी रुक जाएगा। अमेरिका ईरान को तबाह करेगा तो ईरान मिडिल ईस्ट के देशों को रेगिस्तान बना देगा। इसीलिए अरब, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई, इन सब का गला सूख रहा है, क्योंकि यहां पर पीने का पानी नहीं है। ईरान वार में कूदे इन मुस्लिम मुल्कों को जरूरत के हिसाब से 100% शुद्ध पानी चाहिए, और ये सब अपनी जरूरत का पानी या तो नेचुरल सोर्सेस से लेते हैं या फिर डिसैलिनेशन से लेते हैं। डिसैलिनेशन यानी समंदर के पानी को पीने का पानी बनाते हैं, फिर इसकी सप्लाई करते हैं। इनकी फिक्र इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इन्हें अब डर है, युद्ध बढ़ा तो ईरान इनके बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट यानी समंदर के पानी को पीने का पानी बनाने वाले प्लांट को उड़ा सकता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ईरान को अमेरिका को घुटने पर लाने के लिए उसे अमेरिकी बेस या विमान वाहक पोत को उड़ाने की जरूरत नहीं है। और यही चिंता अमेरिका के दोस्तों अरब से लेकर कतर तक को डरा रही है। अगर ईरान ने उनके पानी बनाने वाले प्लांट्स को उड़ा दिया तो क्या होगा? ये फिक्र की बात क्यों है? संयुक्त अरब अमीरात अपने डिमांड से ज्यादा 1533% पीने का पानी यूज कर रहा है। सऊदी अरब भी अपनी जरूरत से ज्यादा 974% पीने का पानी इस्तेमाल कर रहा है। बहरीन भी अपनी नीड से ज्यादा 133% पीने का पानी यूज कर रहा है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, और ये अपने पानी की जरूरत को ज्यादातर डिसैलिनेशन प्लांट यानी समंदर के पानी को शुद्ध करके पूरा करते हैं। मोटा मोटा अनुमान है कि कुवैत अपने पीने के पानी का 90% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से निकालता है, सऊदी अरब 70% और संयुक्त अरब अमीरात 42%, कतर 100% डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है, और ओमान 86% अपने पीने के पानी की जरूरत डिसैलिनेशन प्लांट से पूरा करता है। इन देशों में कोई पानी का नेचुरल सोर्स नहीं है, न कोई नदी है, बारिश भी नाम मात्र की होती है। पूरा अरब प्रायद्वीप समंदर से बनने वाले पानी को पीता है। अब जरा सोचिए, अगर इन डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ईरान का एक ड्रोन या फिर एक मिसाइल गिर जाए तो क्या होगा? लाखों लोग पानी के बिना हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। ये डर ऐसे ही नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा है। खतरे तो कई हैं, लेकिन एक रियाद के सैंपल से ईरान के वाटर बम के खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान अगर रियाद के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करता है तो सऊदी अरब के तट पर मौजूद जुबैल डिसैलिनेशन प्लांट पर खतरा सबसे ज्यादा है। ये 500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, इससे पूरे रियाद को तकरीबन 90% पानी की सप्लाई होती है। 2008 में विकिलीक्स के खुलासे में सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी दूतावास के एक मेमो में इस खतरे की बात कही गई थी। अगर पाइपलाइन या इससे जुड़ी फैसिलिटी को हमलों में कोई नुकसान पहुंचता है तो रियाद को 1 हफ्ते में खाली करना होगा। 17 साल पहले यह अंदेशा जताया गया था। उसके बाद से ही सऊदी अरब समेत खाड़ी के ज्यादातर देशों ने मजबूत वाटर नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने अभी तक किसी खारे पानी को मीठा करने वाले प्लांट पर हमला नहीं किया है, और वो अभी कुछ कर भी नहीं रहा है। लेकिन ईरान का वाटर बम वो हथियार है जिसे अगर उसने चल दिया तो अमेरिका, इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट के तोते उड़ जाएंगे। क्योंकि ईरान पर जिस तरह से अमेरिका हमले कर रहा है, जिस तरह से उसे तबाह करने की बातें कर रहा है, और जैसे उसने ईरान की नौसेना को करीब करीब खत्म कर दिया है,
एयरफोर्स को भी अमेरिका ने जैसे कमजोर कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। मिसाइल लॉन्चरों के खत्म होने से 70% ईरान की अटैकिंग पावर कम हो गई है। ऐसे में ईरान पानी के प्लांट्स को तबाह कर बड़ी चोट पहुंचा सकता है। चुनौती ये बड़ी क्यों है उसे भी समझ लीजिए। तेल से पैसा कमाया जा सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। तेल पी नहीं सकते, जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। होर्मुज के अलावा तेल सड़क या किसी और रास्ते से जा सकता है। जरूरत के गैस की भी भरपाई की जा सकती है, लेकिन अरब के रेगिस्तान में पानी कहां से आएगा? ईरान ने इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। ईरान के दुश्मन मुस्लिम मुल्कों ने वाटर क्राइसिस के लिए वाटर पाइपलाइन भले ही बिछा दी हैं, लेकिन इसकी सिक्योरिटी पर वो काम नहीं कर पाए। सिक्योरिटी ऐसी नहीं है कि ईरान की मिसाइलों से बचा लें, क्योंकि ईरान को ठीक ठाक पता है कि उनके दुश्मन देशों के डिसैलिनेशन प्लांट कहां पर है। कुवैत का अल्जोर डिसैलिनेशन प्लांट 1.5 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन साफ पानी बनाता है। दोहा डिसैलिनेशन प्लांट की 50 मिलियन इंपीरियल गैलन प्रतिदिन क्षमता है। शुवाइक डिसैलिनेशन प्लांट सबसे पुराना प्लांट है। अल्जोर नॉर्थ डिसैलिनेशन प्लांट, इसकी क्षमता 4,86,400 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। इसी तरह सऊदी अरब का शुकाइक 3 डिसैलिनेशन प्लांट 450 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी बनाता है, जिससे 2 मिलियन लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। अल खुबार डिसैलिनेशन प्लांट, रबिक डिसैलिनेशन प्लांट भी सऊदी अरब में है। बहरीन का हिड इंडिपेंडेंट वाटर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट बहरीन की पानी की जरूरत को पूरी करता है। कतर में अल हुल डिसैलिनेशन प्लांट 1.1 मिलियन लोगों की पानी की जरूरतों को पूरी करता है। उवई में जेबेल अली गैस फायर्ड डिसैलिनेशन पावर प्लांट है। अल तविलाह डिसैलिनेशन प्लांट, अल क्वैन डिसैलिनेशन प्लांट, ये संयंत्र मिलकर दुनिया के कुल डिसैलिनेटेड पानी का लगभग 60% बनाते हैं। हर दिन लगभग 10 करोड़ लोग समुद्र के पानी को मीठा बनाकर तैयार किए गए इसी पानी को पीते हैं। ये सब ईरान के ड्रोन और मिसाइल के टारगेट पर है। अगर ईरान ने इन पर अटैक कर दिया तो मिडिल ईस्ट के लोग बिना पानी के मर जाएंगे। ये कोई अटकल नहीं है। ईरान ने अपने हमलों में इसका संकेत भी दे दिया है। उनके मिसाइल और ड्रोन इन वाटर प्लांट पर भी जा सकते हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट को ये मैसेजिंग 2 मार्च को ही कर दी थी, जब ईरान की मिसाइल का मलबा फुजैरा के उस पावर स्टेशन पर आकर गिर गया, जो दुनिया के सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स में से एक है। फुजैरा पावर स्टेशन इसी प्लांट को बिजली देने का काम करता है। इस हमले के दौरान इंटरसेप्टर के टुकड़े कुवैत के दोहा वेस्ट पावर एंड वाटर डिसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स तक भी पहुंच गए थे, जिसकी वजह से वहां आग लग गई थी। फुजैरा पावर स्टेशन को टारगेट कर ईरान ने यह बता दिया कि डिसैलिनेशन प्लांट को बिजली देने वाले पावर स्टेशन को निशाना वो बना सकते हैं, तो डिसैलिनेशन प्लांट को भी बना सकते हैं। खास बात यह रही कि किसी प्लांट को ईरान ने सीधे निशाना नहीं बनाया और कोई भी फैसिलिटी नष्ट नहीं हुई। दोनों घटनाएं कोलेटरल डैमेज के तौर पर दर्ज की। सवाल तो यह है कि अगर सच में प्लांट तबाह हो जाता तो क्या मंजर होता। ईरान ने इस हमले से यह बताया है और मिडिल ईस्ट के देशों को चेताया भी है कि ज्यादा हमला होगा तो तुम्हारे डिसैलिनेशन प्लांट को नहीं छोड़ेंगे। यह झटका दुनिया के मेजर देशों में जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन को बढ़ावा देगा। तीसरा इंपैक्ट अगर हम बात करें तो दुनिया भर में जो हम आज देख रहे हैं ऑयल डिसरप्शन, ऑयल सप्लाई को लेकर चिंता है, वो चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ईरान चाहता क्यों है ये करना? ईरान का एक ही मकसद है। अगर हम आज देखें तो यह लड़ाई हवा और पानी के जरिए लड़ी जा रही है, जहां की ईरान कमजोर है। ईरान अच्छे से जानता है कि ईरान की टेरेन और उसकी ज्योग्राफी, अगर बूट्स ऑन ग्राउंड्स की ये लड़ाई छिड़ती है, वहां तक पहुंचती है, तो ईरान को क्लियर एडवांटेज मिलेगा और ईरान यही चाहता है। बिना पानी के तुम्हारी आवाम को मार देंगे।
फुजैरा पावर स्टेशन पर ईरान के हमले के पीछे असल मकसद डिसैलिनेशन प्लांट को लेकर इन देशों में डर पैदा करना था, क्योंकि जितने डिसैलिनेशन प्लांट हैं ये सभी भारी बिजली पर चलते हैं। इसीलिए बिजली स्टेशन पर हमला होगा तो पानी की सप्लाई भी रुक जाएगी। डिसैलिनेशन प्लांट की तबाही का मंजर क्या होता है, इसे इराक ने गल्फ वॉर में बड़े हथियार के तौर पर यूज किया था। उन्नीस के गल्फ वॉर में इराक ने कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स के समुद्री पानी के इंटेक में कच्चा तेल छोड़ दिया, जिससे कुवैत में पानी की सप्लाई रुक गई। कुवैत को इमरजेंसी में 750 पानी के टैंकर आयात करने पड़े और हालात को सामान्य होने में कई साल लग गए। ईरान जानता है कि अमेरिका के दोस्तों का पानी रोककर वो कर सकता है जो मिसाइल बम नहीं कर सकते। पानी की कमी होने का मतलब इन देशों में क्या है, उसको लेकर पैसिफिक इंस्टीट्यूट की वाटर कॉन्फ्लिक्ट क्रोनोलॉजी की एक रिपोर्ट है, जो वाटर क्राइसिस से जुड़ी हिंसा पर दुनिया की सबसे ऑथेंटिक ओपन सोर्स डेटाबेस है। इसकी माने तो अगर किसी देश के वाटर सप्लाई या वाटर प्लांट पर हमला होता है तो पूरी सोसाइटी में हाहाकार मच जाएगा, राजनीतिक उथल पुथल होगी और पानी की वजह से बड़े पैमाने पर ऐसे देशों में हिंसा भड़क जाएगी, जिसका असर पब्लिक, सरकार, सेना सब पर पड़ेगा। देश का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। पूरी दुनिया में पानी की संकट की वजह से 2024 में हिंसा की 420 घटनाएं दर्ज की गई थी, जो 2023 में दर्ज की गई घटनाओं की संख्या से लगभग 20% अधिक है। 2022 और 2023 में पानी की वजह से हुई हिंसा में 70% और 50% की भारी वृद्धि देखी गई थी। ये डेटा बता रहे हैं कि अगर ईरान ने वाटर प्लांट्स पर स्ट्राइक कर दी तो अरब, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, इन सब देशों का हाल क्या होगा। ऐसा नहीं है कि ईरान में पानी की दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस हालत में ईरान है ऐसे में वो परिणाम नहीं दिखेगा। अगर खुद मरेगा तो दुश्मनों को भी मारेगा। इसीलिए ईरान के पानी पर हमले वाले विकल्प से ये सभी देश डरे हुए हैं।